महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अब तक ना हुआ हो, लेकिन चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस दिशा में बीते दिनों 23 अगस्त को नागपुर में बीजेपी नेताओं की बैठक हुई, जिसमें मध्य प्रदेश के भी तमाम दिग्गज मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बैठक की तस्वीरों को साझा किया। महाराष्ट्र में चुनावों के लिए बीजेपी नेताओं को विधानसभावार जिम्मेदारियां दी जानी है, जिसका समन्वय केंद्र नागपुर होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से 3 मंत्रियों को और एक पूर्व मंत्री को जिम्मेदारी दी गई है। वो मंत्री कौन है, चलिए पहले वो जान लीजिए। दरअसल मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर शहर और ग्रामीण इलाकों की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री विश्वास सारंग को महाराष्ट्र में अकोला और बुल्ढाना विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद सिंह पटेल को वर्धा और अमरावती विधानसभा की कमान सौंपी गई है। वहीं पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भंडारा और गोंदिया विधानसभा की कमान सौंपी गई है। इसके अलावा हितानंद शर्मा को भी महाराष्ट्र चुनाव की जिम्मेदारियां दी गई हैं। हितानंद शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी संगठन के महामंत्री हैं। इन सभी नेताओं के पास संगठन और सरकार का लंबा अनुभव है और मध्य प्रदेश के इन दिग्गज नेताओं ने इससे पहले भी 6 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में पार्टी के लिए रणनीतियां बनाई हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय संगठन मध्य प्रदेश और प्रदेश के अन्य अंचलों के भी जो महत्वपूर्ण नेतागण हैं, जिनकी संगठनात्मक तौर पर भूमिका अन्य राज्यों में हो सकती है, उस पर विचार करते हुए परिस्थितिजन्य तरीके से उनको वहां पर भेजता है। वहां पर संगठन का फीडबैक लिया जाता है। संगठन तंत्र के जो मध्य प्रदेश के अपने अनुभव हैं, वह बाकी राज्यों में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जाएगा और पूरी तरीके से केंद्रीय नेतृत्व की भावना के अनुरूप मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी यह जो महाराष्ट्र में लड़ाई लड़ने जा रही है, उसमें अपने हिस्से का योगदान समर्पित करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध। अगर वहाँ स्थानीय लोगों को आवश्यकता होगी तो वो बुलाएंगे। वैसे महाराष्ट्र में जो वहाँ की कांग्रेस कमेटी है और बाकी पूरे संगठन है, वो सक्षम है, वो चुनाव लड़ लेंगे। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद मेनन, जो पहले मध्य प्रदेश में संगठन महासचिव भी रह चुके हैं, उन्हें भी महाराष्ट्र में कई विधानसभा सीटों का प्रभारी बनाया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश में पिछले 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ये माना जा सकता है कि यहाँ का संगठन मजबूत है। यहाँ के नेताओं को चुनाव जितवाने और चुनाव लड़ने का अच्छा अनुभव है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को ढंग से जनता के बीच रख पाते। महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर नहीं है, चूँकि 4 अलग अलग दल हो चुके हैं। एनसीपी टूट चुकी है, शिवसेना टूट चुकी है। ऐसे में भाजपा और अभी लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान हुआ है। राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का प्रभार दिया गया है। बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भी भूपेंद्र यादव को ही जिम्मेदारी दी गई थी और मध्य प्रदेश में उनके कुशल समन्वय के साथ बीजेपी ने रिकॉर्ड सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश जैसे परिणाम ला पाती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।